क्वेश्चन क्या है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 2018 और 2024 12वीं परीक्षा में ये 2 बार आ चुका है। इसके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डी वाई, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ के साथ tan y आ गया, dx आ गया। यहाँ तक तो ठीक था कि सेक स्क्वायर एक्स के साथ dx बैठा हुआ है, सेक स्क्वायर वाई के साथ dy, लेकिन इसमें मिक्सअप क्या है, यहाँ पे y वाले टर्म दिख रहे हैं लेकिन tan x भी बैठा हुआ है, क्योंकि dy के साथ आपको y वाले ही टर्म लाना है, चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो। यहाँ पे क्या है, dx के साथ x वाला टर्म है, ठीक है, लेकिन dy tan y जो है ये y वाला टर्म आ गया है, ये ठीक नहीं है। तो करेंगे क्या, dy के साथ जो हमारा tan x दिख रहा है और dx के साथ जो हमारा tan y दिख रहा है, तो करेंगे क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब आप इन दोनों को इकट्ठा करिए, डिवाइडिंग लिखो यहाँ पे बाई, किससे डिवाइड करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई से। कौन कौन, tan y और tan x। इसी तरह से सेपरेट करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, यानी कि dy वाला जितना होगा y का फंक्शन dy के साथ आ जाएगा और dx के साथ किसका फंक्शन आएगा, x का फंक्शन आएगा। तो ये काम कर लेते हैं कि tan y और tan x से, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ साइड। एक साइड तो जीरो ही है, तो चलिए करिए। तो करते क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan y, ठीक है, dx अपॉन ये इसका tan y हटेगा, इंटू क्या कर ले भाई, tan x, और प्लस इसमें भी पूरा लिख लो, ऊपर तो पूरे लिखना है, सेक स्क्वायर y लिखना है इंटू tan x लिखना है, dy लिखना है, और डिवाइड किससे हो रहा है, tan y tan x से। तो tan y tan x कर लीजिए भाई, यहाँ इक्वल टू क्या है, उधर जीरो है। तो यहाँ से फायदा क्या मिलेगा, आपका जो tan y वाला टॉपिक है, tan y वाला जो टर्म है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से tan x वाला खारिज हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर x dx अपॉन tan x। देखिए सारे के सारे x वाले टर्म dx के साथ आ गए, और इधर देखिए इधर हो जा रहा है सेक स्क्वायर y इंटू सेक स्क्वायर y हो गया, और ये क्या हो जाएगा, dy, और अपॉन में tan y हो गया, y अलग हो गए, x अलग हो गए। अब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों साइड, ठीक, क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन आप सीखे ही हैं, तो समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर x dx के अपॉन में tan x लिखा जाएगा, ठीक है, और प्लस सेक स्क्वायर y dy अपॉन tan y, सेक स्क्वायर y dy अपॉन tan y इक्वल टू, उधर भी इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। अब इधर देखिए tan x को t मान लीजिए, किसको मान लें यहाँ पे, tan x को t मान लीजिए, तो ऊपर वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी, लेट करना है, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। सिमिलरली इधर देखिए tan y को t मान लीजिए या फिर t डैश मान लीजिए, ठीक है, कुछ और मान लीजिए। तो tan y का हम लोग अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर y के साथ dy इक्वल टू dt डैश, ठीक है। तो काम क्या होगा, यहाँ पे बदलाव क्या आएगा, सेक स्क्वायर x dx की जगह पर dt हो जाएगा, तो dt कर लो, नीचे क्या हो जाएगा, tan x की जगह पर t हो जाएगा, प्लस प्लस लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, dt डैश हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे t डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका समाकलन करना जानते हो, इंटीग्रेशन, तो log t आ जाएगा, कितना आ जाएगा, log t, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। इधर क्या हो जाएगा, log t डैश इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो। क्या यहाँ पे एक कांस्टेंट छूटेगा दोनों में, बाकी कांस्टेंट को हम लोग उधर अगर कर देंगे, देखिए यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का जोड़ यानी सम, एक और कांस्टेंट होगा वो उधर जाएगा, तो माइनस का कांस्टेंट हो जाएगा c, उस चीज को हम log c लिख देंगे, ठीक, क्या लिख देंगे, log c। क्यों log c लिख रहे हैं, क्योंकि दो अगर हमारे पास log वाले टर्म सारे के सारे इधर बैठे हुए हैं, तो उधर अगर कुछ नहीं समझ में आया तो एक log टर्म आप ले सकते हो कांस्टेंट के साथ, ठीक। तो आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log, ये प्लस लिखा है, ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो t इंटू टी डैश, t इंटू टी डैश इक्वल टू कितना लिख दूँ, log c। अब ये log से log दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू tan x आ जाएगी और t डैश की वैल्यू
tan y हो जाएगा इक्वल टू सी। तो यही हमारा आंसर होगा, इसका सोल्यूशन होगा tan x tan y इक्वल टू सी। यही कांस्टेंट उधर आएगा। तो याद रखना यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए c1 आएगा, यहाँ कितना आएगा इंटीग्रेशन करने पर c2 आएगा। तो जब c1 प्लस c2 जोड़ेंगे तो उधर जाएगा c1 प्लस c2, तो क्या हो जाएगा माइनस c1 प्लस c2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको चाहो तो लॉग के टर्म में लिख लो। लॉग के टर्म में लिखने की आवश्यकता क्या है, आप चाहो लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन यहाँ पे अगर दो पक्ष आपके दोनों पक्ष के दोनों टर्म लेफ्ट के दोनों टर्म लॉग में हैं, तो अगर उधर कोई कांस्टेंट आ रहा है उसके साथ कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड नहीं आ रहा है तो हम लॉग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग सी ले लेंगे यहाँ पे दोनों को मिला के, c1 प्लस c2 माइनस के साथ है, ये काम करेंगे। तो इस तरह से इसका इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, इस तरह से करेंगे इसको हम लोग सॉल्व।